एंड सी सेट वाज लाइक क्वाइट सरप्राइजिंग। काफ़ी लोग तो टफ बता रहे हैं जीएस फर्स्ट को। वो थोड़ा क्या कि ऑप्शन थोड़े ट्विस्टेड थे, अगर कोई हाँ। ऑप्शन समझ जाए तो वो काफ़ी हाँ। इजी था। एलिमिनेशन इसमें काम कर रही थी ओके। काफ़ी अच्छे से। कितने के अटेम्प्ट करे आपने? मैंने करे हैं 35 या 35 नहीं मतलब 45 क्वेश्चन। काफ़ी कम नहीं लग रहा आपको? हाँ बट ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा है। बाकी जो छूटे वो बनने जैसे थे या फिर बन सकते बनने थे? जैसे थे, अभी तो टाइम कम पड़ गया। ओके। क्या लग रहा है इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है? कट ऑफ कम जाएगा इस बार। दोस्तों जैसा कि आपको पता है यूपीएससी 2026 का आज प्री का पेपर था। जीएस फर्स्ट हो चुका है, सी सेट का भी पेपर छूटा है। तो एस्पिरेंट से जानेंगे उनका पेपर कैसा रहा। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर है उसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका एमपीपीएससी प्री इस बार निकल रहा है और अगर नहीं भी निकल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों हम एक मेंटरशिप लॉन्च कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र, जिसमें अगर आपको गाइड करेंगे 6 टॉपर्स। वो बताएंगे आपको कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पे अभी व्हाट्सअप पे मैसेज करें और जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि आज अंतिम दिन है। कैसा रहा पेपर? पेपर तो ये दूसरा वाला एक नंबर रहा। एक नंबर। हाँ। पहले वाला? पहले वाला डिफिकल्ट था, उसमें बहुत सारा फैक्ट बेस में बहुत लेंदी था, वो कर नहीं पाया। और ये दूसरा वाले में क्या है, एलिमिनेशन भी लग रहे, मैथ्स से ज्यादा करके नहीं गया था, पर ये पैसेज की वजह से अच्छा गया। 50 कितने के अटेम्प्ट करे? 50 एक क्वेश्चन आराम से हो गया अटेम्प्ट। लग रहा है फिर इस बार? हाँ लग तो रहा है। देखो बस पहले वाले पेपर का कट ऑफ अगर लो गया, जाना तो चाहिए, क्योंकि 2023 से भी डिफिकल्ट लग रहा था इस बार। तो देखते हैं, हो तो जाना। कितने समय की तैयारी है आपकी? मतलब मेरी तो है 1 साल की तैयारी। और ये अटेम्प्ट कौन सा आपका? पहला ही अटेम्प्ट? हाँ मतलब ये सेकंड अटेम्प्ट। बाद में कर लेना, बाद सेकंड अटेम्प्ट अटेम्प्ट है। है। हाँ ठीक है। हाँ। तो आगे जो अटेम्प्ट देने वाले हो आप, हाँ। इस पेपर से क्या समझ में आया कि अब कैसे पढ़ना है? अब बिल्कुल पूरा है ना रिफॉर्म करना पड़ेगा। जो मतलब 2026 को पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से फैक्ट एक्ट सब कुछ याद करने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्ट ज़्यादा पूछा था उसमें थोड़ा। मतलब स्टैंडर्ड बुक का कम रोल हो गया अब? हाँ ऐसा कह सकते हैं। बाकी देखो यूपीएससी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी अपन, इसमें कुछ भी आ सकता है। इसके लिए अपन तो क्या है, पूरी तैयारी रखो, स्टैंडर्ड बुक भी यूज़ करो, एनसीईआरटी को पहले प्रायोरिटाइज करो, और फिर दूसरे बात ये है कि जैसे इवॉल्व होते जाओ, जैसे यूपीएससी इवॉल्व हो रही है अपन। चलिए इस बार यूपीएससी ने लेवल अपना अप ही कर लिया है ना। लेवल बाकी अपग्रेड नहीं करा, पता नहीं क्या किया है। मतलब यदि देखें इतने पीवाईक्यूज हम लोग पढ़ते हैं तो जो एनालिसिस में हमें समझ में आता है, उसको इन्होंने चेंज कर दिया। अब यदि इस तरीके के एग्जाम पेपर सेट होते हैं तो इससे एक रुझान ये बढ़ता है कि बच्चे कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक ये था कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे थे। अब उन्होंने क्वेश्चन ऐसे डाल रखे हैं कि आप पीआईबी को फॉलो करो, किसी करंट मैगजीन को फॉलो करो, और यहाँ वहाँ के जो करंट न्यूज़ हैं, करंट प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, वो मतलब आपको जो स्टैंडर्ड सोर्स है उनको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। छोड़ो उनको, छोड़ो, यहाँ वहाँ कुछ भी पढ़ो। वही, क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्स जैसे एम लक्ष्मीकांत है स्पेक्ट्रम में, वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं है। इकोनॉमिक्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, एक क्वेश्चन नहीं है वहाँ से। जितना भी सब पता नहीं अब कहाँ से, तो नए सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। भारी पड़ रहा है इस बार यूपीएससी में? भारी, हाँ भारी तो भारी है, इसमें कोई सोचने पूछने वाली बात ही नहीं। कितने के अटेम्प्ट करे आपने? मैंने करे हैं 35 या 35 नहीं मतलब 45 क्वेश्चन। काफ़ी कम नहीं लग रहा आपको? हाँ बट ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा है। ओके। जीएस फर्स्ट का कैसा रहा? जीएस टफ था इस बार का, बाकी सीसेट तो इजी था, काफ़ी इजी था। पैसेज इस बार के काफ़ी इजी थे। कौन सा अटेम्प्ट आपका ये? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट? मेरी प्रिपरेशन थी नहीं, 4-5-6 महीने की प्रिपरेशन थी मेरी, उस हिसाब से बढ़िया था। टाइमिंग कंज्यूम कर रहा है क्या पेपर पूरा, दोनों ही पेपर? जीएस का तो लेंदी था काफ़ी था इस बार का लेंदी, बाकी सीसेट का इस बार तो ठीक था। मतलब मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट था तब पता नहीं मुझे, बट सीसेट का तो ठीक था। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस? मतलब इस बार का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, जैसे कि एथिक्स का देखा जीएस में, ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया है। मतलब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। अच्छा। और हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ थे काफ़ी। ओके चलिए, थैंक यू। कैसा रहा पेपर सर? पेपर सही था सेट का। ओके, कितने के अटेम्प्ट करे सर? देखिए मेरे 50 अटेम्प्टेड टोटल, और अराउंड एक्सपेक्टेड 60-70 के अराउंड मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा था पेपर जी। और पहला वाला पेपर कैसा रहा जीएस फर्स्ट का? पहला वाला थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ था। उसमें कितने अटेम्प्ट करे थे आपने? उसमें मेरे 50+। 50। ओके थैंक यू। कैसा रहा पेपर? ठीक था, मतलब कितने के अटेम्प्ट करे मैंने सी सेट में? 55 कुछ। 55। और जीएस फर्स्ट में कितने करा थे? उसमें तो 60। दोनों का पेपर इस बार ठीक था या फिर? नहीं, पहला वाला तो बहुत ज़्यादा टफ था। हाँ, ज़्यादा था। लास्ट ईयर वाला दिया था आपने? हाँ, 25 वाला, उसकी कंपैरिजन में टफ था। टफ था। मतलब मतलब अभी तक पैटर्न चेंज कर दिया।
डिफिकल्टी तो हुई है कहीं ना कहीं। कैसा रहा पेपर ये वाला? कितने के अटेम्प्ट करें? 60 की है, टाइम 60? टाइम कम पड़ गया। टाइम कम पड़ गया। बाकी जो छूटे वो बनने जैसे थे या फिर बन बनने सकते जैसे थे? थे जब भी तो टाइम कम पड़ गया। ओके। तो मैथमेटिक्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है हाँ। इस वजह से। ओवरऑल ठीक था पेपर? हाँ तो चलिए थैंक यू। कितने के अटेम्प्ट करें आप? मैंने 45 किया। 45। और जीएस फर्स्ट में? जीएस फर्स्ट में मैंने 69। टफ था पेपर? सेकंड वाला? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे। ऐसा? हाँ। इसमें भी टाइम का इशू हुआ, टाइम मैनेज नहीं हो पाया? तो था क्वेश्चन इतने लॉन्ग थे कि पढ़ने में ही सारा टाइम निकल जा रहा है। 1 से 1.5 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने में लग रहा था। इस बार के दोनों ही पेपर लेंदी थे। लेंदी, काफ़ी लेंदी थी। क्वेश्चन उनका इतना लेंदी था कि तो टाइम में कर ही नहीं सकते, जबकि 1 से सवा मिनट का समय मिलता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने को, पढ़ना है अटेम्प्ट ही करना है। बल्कि 1.5 से 2 मिनट का समय उसको पढ़ने में समझने में लग रहा है। जितने भी अटेम्प्ट दिए उनकी कंपेयर में यह पेपर कहीं ना कहीं काफ़ी टफ था। ओके थैंक यू। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा था, सी सेट बढ़िया है। कितने के अटेम्प्ट करे आपने? मैंने 40। 40। आपने आपका कैसा रहा? इट वाज गुड, लाइक 35 समथिंग। 35 अटेम्प्ट किया है, काफ़ी कम नहीं किया आपने। Like I was not prepared that much this time. This was my first attempt. जीएस फर्स्ट कैसा रहा आपका? It was not good. Like the level was very difficult. अटेम्प्ट कौन सा आपका ये? First. फर्स्ट वालों के लिए तो और काफ़ी चैलेंज रहा होगा क्योंकि जो Pattern just got changed, so it was very difficult for us. क्या लग रहा है इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है? Cut off कम जाएगा इस बार, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हुआ है। Like 23 में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, फिर अब चेंज हुआ है 26 में। कट ऑफ कम जाएगा। ओके चलिए थैंक यू। कैसा रहा आपका पेपर? It was okay and CSET was like quite surprising. काफ़ी लोग तो टफ बता रहे हैं जीएस फर्स्ट को। वो थोड़ा क्या कि ऑप्शन थोड़े ट्विस्टेड थे, अगर कोई ऑप्शन समझ जाए तो वो काफ़ी इजी था। एलिमिनेशन इसमें काम कर रही थी काफ़ी अच्छे से। आपका फॉर्मूला काम किया एलिमिनेशन वाला? बिल्कुल, कई क्वेश्चन एलिमिनेशन से किए जा सकते थे। ओके। अच्छा पहले राउंड में लगभग कितने कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे थे कि ना हाँ ये एक्यूरेट है और बन सकते हैं मुझसे ये? पहले राउंड में लाइक 30 to 35 समथिंग बन रहे थे। ओके। और सेकंड में फिर एलिमिनेशन मतलब काफ़ी वर्क करी। लास्ट ईयर हुए हैं उनकी कंपैरिजन में पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा टफ था, लेंदी था। काफ़ी लेंदी था। आपका अटेम्प्ट कौन सा अगर बताएं तो? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। तो दोस्तों आपने देखा होगा सी सेट का पेपर और जीएस फर्स्ट का पेपर के भी बारे में हमने पूछा। आपका कैसा रहा पेपर कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेपर आप दोनों देखना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से दोनों पेपर का आपको PDF मिल जाएगा।